जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियो देख लिए होंगे जिसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और उसमें हम बताए थे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और ट्रांसफर फंक्शन भी क्या होता है। वो लेक्चर 2 में हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग वीडियो सीक्वेंस में देखते रहिएगा ताकि आप लोगों का नॉलेज और अच्छा से होते जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OLTF। ओके। अब देखिए दूसरा बोलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CLTF। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो अब आप लोग हम बताए थे लेक्चर 1 में कि ओपन लूप क्या होता है। ओपन लूप वो क्या होता है कि इसमें कोई फीडबैक नहीं होगा। ठीक है, आप लोग हम बता चुके हैं। इसमें जो कंट्रोल एक्शन है ना, वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट होगा। ओके। और जो क्लोज लूप है, क्लोज लूप क्या, क्लोज लूप में फीडबैक होता है। ठीक है ना। इसमें कंट्रोल एक्शन डिपेंड करेगा किस पर, आउटपुट पर। इतना समझिए। ठीक है, और अच्छा से जानना होगा तो आप लेक्चर 1 में देख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, तो फर्स्ट में जानेंगे कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, एक सिस्टम होगा जिसका एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। ठीक है। आप लोग हम बताए थे कि ट्रांसफर फंक्शन किसको कहते हैं, तो द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जो पैरामीटर है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन को हम GS से डिनोट किए थे। ठीक है, जिसका इनपुट यहाँ पर RS है और यहाँ पर आउटपुट क्या CS है। और आप लोग को बताए थे हम कि ट्रांसफर फंक्शन किस में होता है, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में होता है, क्योंकि यह क्या करेगा ना, टाइम डोमेन को फ्रिक्वेंसी डोमेन में चेंज करता है। कौन, तो लाप्लास। इसीलिए आप लोग हम बताए थे कि ट्रांसफर फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। समझ गए ना। तो बहुत अच्छा से हम आप लोग को बता चुके हैं। आप लोग बिना वीडियो देखे हुए आप लोग लेक्चर 3 नहीं देखिएगा। ठीक है। अगर उन लोग मतलब वो सब वीडियो देखिएगा, पहले 2 वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, तो ये वीडियो और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें देखते हैं कि एक GS है और एक CS है, एक RS है। ठीक है। तो देखिए आप लोग हम बताए थे कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो देखिए ये सिस्टम का आउटपुट कौन है, CS है, और इनपुट क्या है, RS है। तो देखिए CS बटा RS को क्या बोलेंगे, GS बोलेंगे। ठीक है। और इसी को बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसमें कोई फीडबैक होवे नहीं करेगा। इसका मतलब कि जनरली जिस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला बनाए थे, आउटपुट बटा इनपुट, वही होगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। देखिए यहाँ पर हो ही गया। यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ था, GS बराबर था आउटपुट बटा इनपुट। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है। देखिए ध्यान से, ये भी आप याद रखिएगा, इसको भी फार्मूला डायरेक्ट पूछता है। देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो क्लोज लूप में आप लोग हम बताए थे कि इसमें क्या करता है, फीडबैक होता है। ठीक है। आप लोग आउटपुट में क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, वो सभी का जानकारी आपको इनपुट को मिलते रहता है। किसको थ्रू, तो फीडबैक के थ्रू। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर हम इनपुट देंगे। ठीक है, इनपुट दिए और इनपुट देने के बाद क्या, किस में गया, सिस्टम में गया। सिस्टम काम करके उसको आउटपुट निकाल दिया। अब आउटपुट निकाला तो क्या होता है ना कि बोलेगा आउटपुट में कोई दिक्कत हो गया। सपोर्टेड कि वहाँ पर एक मान कोई मशीन है और मशीन में क्या हुआ, साउंड वहाँ पर मतलब नॉइज बढ़ गया। ठीक है। तो बोलेगा सिस्टम को कि यहाँ पर साउंड क्या हुआ, ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, फीडबैक क्या करेगा, फिर से उसको इनपुट में क्या करेगा, भेजेगा और उसको बोलेगा सुधार के फिर से भेजिए। तो फिर सिस्टम जाएगा, फिर उसको सुधारेगा। फिर कोई दिक्कत होगा तो फिर फीडबैक में मतलब पुनः उसको क्या करेंगे, एक तरह से साइकिल चलते रहता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे काम होता है। तो देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में एक यहाँ पे इनपुट दिए, बीच में एक समिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे समिंग पॉइंट या मिक्सिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से गया तो इस GS है, GS को क्या बोलेंगे, देखिए GS को बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉरवर्ड का मतलब समझते हैं, फॉरवर्ड का मतलब आगे करना। ठीक है। पाथ मतलब रास्ता, और गेन का मतलब क्या हुआ, आउटपुट बटा इनपुट। ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पर समिंग पॉइंट हुआ या मिक्सिंग पॉइंट हुआ, इससे क्या हुआ आगे निकला, ठीक है, जीएस हो गया सिस्टम, तो इसको में आउटपुट होगा सीएस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक हम फीडबैक जोड़ दिए यहाँ पर। आप लोगों को पता है कि क्लोरीन में क्या होता है, फीडबैक होता है। और देखिए एचएस को क्या बोलते हैं, तो एचएस को बोलते हैं फीडबैक पाथ गेन, फीडबैक पाथ गेन, ठीक है। यहाँ भी गेन के मतलब क्या हुआ, आउटपुट बटा इनपुट होता है, इतना समझिए। अब देखिए ध्यान से कि इसको मिक्सिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। मिक्सिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या काम करता है, जो इनपुट सिग्नल है ना, इनपुट सिग्नल और बीएस को क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर फीडबैक सिग्नल। तो ध्यान दीजिए, इसको मिक्सिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनपुट सिग्नल और यहाँ पर फीडबैक सिग्नल दोनों के क्या कर देगा, ऐड करेगा या सब्सट्रैक्ट करेगा, घटाएगा या जोड़ेगा, समझ गए ना। अगर मान लीजिए जोड़ रहा है, देखिए फीडबैक सिग्नल यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो निगेटिव फीडबैक। अगर यहीं पर प्लस रहता ना, यहीं प्लस रहता है, यहाँ ई बी प्लस, तो इसको ई प्लस रहता तो यहाँ पर क्या कब बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन हम लोग यहाँ पर निगेटिव फीडबैक को लेकर चलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक को हम लोग ऑसिलेटर में उपयोग करते हैं जनरली, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इनपुट दे दिए और यहाँ से ईएस निकला, ईएस को क्या बोलेंगे, तो ईएस को बोलेंगे, देखिए यहाँ पर ईएस कहाँ पर, यहाँ पर है एरर सिग्नल, ठीक है। एरर सिग्नल क्या करता है ना, कि वहाँ पर डिफरेंस करता है किसमें, तो इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो पता चल गया कि मिक्सिंग पॉइंट क्या होता है। तो मिक्सिंग पॉइंट का काम करता है इनपुट सिग्नल और यहाँ पर फीडबैक सिग्नल दोनों के यहाँ पर जोड़ेगा घटाएगा, ठीक है, और उसको भेजेगा ईएस के थ्रू, किसके पास, जीएस के पास। जीएस को क्या बोलेंगे, तो फॉरवर्ड पाथ गेन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आउटपुट निकला सीएस को क्या बोलेंगे, आउटपुट सिग्नल, समझ गए। सभी का यहाँ नाम हम लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सैम्पलिंग पॉइंट लिखे हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि सैम्पलिंग पॉइंट क्या होता है, तो सैम्पलिंग पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ से हम आउटपुट क्या करेंगे, उसको भेजते हैं इनपुट में, आउटपुट में। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है, तो यहाँ पर एक हम लेंगे एक रास्ता और उसको फीडबैक के थ्रू किस में कर देंगे, इनपुट में फिर से भेज देंगे। तो जहाँ से हम आउटपुट निकाले उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एचएस क्या है, तो एचएस देखिए यहाँ पर फीडबैक पाथ गेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, देखिए ये जो आउटपुट गया वही आउटपुट यहाँ पर आया ना, इसका मतलब ये सीएस है, तो ये सीएस में निकाले तो ये भी सीएस हो गया, ठीक है। सीएस निकाले तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इनपुट हो गया, इसके लिए देखिए, इसके लिए इनपुट हो गया और ये क्या आउटपुट हो गया, समझ गया ना। अब देखिए जीएस है, तो जीएस के लिए इनपुट कौन हुआ, इनपुट, तो इनपुट ईएस हो गया, ईएस, और आउटपुट क्या हो गया, सीएस हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम क्या किए, आउटपुट बटा इनपुट निकाले टोटल सिस्टम के, उसी प्रकार से हम लोग क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन में ये पूरा सिस्टम के आउटपुट बटा इनपुट निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे सिस्टम, देखिए पूरे सिस्टम के आउटपुट कौन हुआ, सीएस हो गया, और इनपुट क्या हुआ, आरएस हो गया। तो हमको इसमें सीएस और आरएस को ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पता चल गया कि जीएस को क्या बोलेंगे, तो जीएस के फॉरवर्ड पाथ गेन बोलेंगे, ठीक है। गेन किसको कहेंगे, तो आउटपुट बटा इनपुट को, याद रखिएगा। एचएस को क्या बोलेंगे, फीडबैक पाथ गेन। बीएस को क्या बोलेंगे, फीडबैक सिग्नल। आरएस को क्या बोलेंगे, इनपुट सिग्नल। और सीएस को क्या बोलेंगे, आउटपुट सिग्नल। और ईएस को क्या बोलेंगे, एरर सिग्नल। और ये सब किस में है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेयर, यहाँ पर वी आर टेकिंग निगेटिव फीडबैक। बोले अभी आप लोग हैं कि यहाँ पर निगेटिव फीडबैक लेके चलेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पर देखिए माइनस है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव फीडबैक हम लोग लेके चल रहे हैं। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर एरर सिग्नल है। तो अभी आप लोग हम बताए हैं कि जो ईएस जो एरर सिग्नल है, एरर सिग्नल क्या करता है, इनपुट सिग्नल माइनस, निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या होता है, माइनस, इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल। तो देखिए यहाँ पर एरर सिग्नल का फॉर्मूला क्या होगा, इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल, और फिर इसको क्या करेगा, सिस्टम में भेजेगा, समझ गए ना। तो ये मतलब एरर सिग्नल का क्या काम हुआ, एरर सिग्नल का काम हुआ इनपुट और फीडबैक सिग्नल को दोनों को जोड़ेगा घटाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर निगेटिव फीडबैक लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर घटा रहे हैं, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, एरर सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, देखिए एरर सिग्नल को हम यहाँ पर ईएस बोलते हैं, तो इसकी जगह पर ईएस लिख दिए। इज इक्वल टू इनपुट सिग्नल क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं, तो आरएस हो गया। माइनस, बीच में यहाँ पर माइनस था तो माइनस हो गया।
अब देखिए फीडबैक सिग्नल क्या बोलते हैं, तो फीडबैक सिग्नल को बोलते हैं BS बोलते हैं, तो BS हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम मान लिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में मान लिए, और इसमें हमको ख्याल किसको रखना है, तो CS को और RS को ख्याल रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर RS हमको है और यहाँ पर कौन नहीं है, तो यहाँ पर हमको CS नहीं है, तो हमको CS लाना है यहाँ पर। तो कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से। पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये GS को गेन है, GS क्या है, तो गेन है, ठीक है। तो GS यहाँ पर लिख दीजिए, GS गेन है, तो गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो देखिए GS का आउटपुट कौन हो गया, तो GS का आउटपुट हो गया CS, क्योंकि यहाँ से निकलेगा CS ना, तो यही पूरा हो गया CS ना, तो यहाँ पर CS हो गया। अब देखिए इसका इनपुट कौन हो गया, तो देखिए इनपुट माने आने वाला, तो आने वाला कौन हो गया, ES हो गया, ES हो गया ES। हमको काम किस में है, देखिए इक्वेशन 1 में हमको यहाँ पर ES है, ठीक है, ES है, तो ES बराबर लिखिए। तो देखिए इसको ES को वो यहाँ भेजिए, तो ES यहाँ भेज दिए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर GS आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा CS बटा GS। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए हम इसमें फॉरवर्ड पाथ गेन तो निकाल लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक पाथ गेन निकालेंगे। तो फीडबैक पाथ गेन किसको कहते हैं, HS को, तो यहाँ पे HS रखते हैं। और गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो देखिए इसका आउटपुट कौन है, इनपुट हमको CS आया और आउटपुट जाने वाला, तो जाने वाला कौन है, BS है। तो हमको काम किसका है, आउटपुट के, तो BS हो गया बटा इनपुट कौन है, आने वाला को CS बोलते हैं, तो देखिए CS हो गया। अब देखिए ध्यान से इक्वेशन 1 में मिलाइए, बहुत इजी है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। हमको देखिए E तो निकल गया यहाँ से, ठीक है, और RS को ऑलरेडी रखना ही है, क्योंकि RS हमको उसमें है, और यहाँ BS है, तो देखिए BS की जगह पर रखना है, तो BS हमको यहाँ पर है, तो हमको BS निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो BS को जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर भाग में है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, HS इंटू CS। तो यहाँ पर निकल गया क्या, BS निकल गया, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को क्या कीजिए, आपको इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो लिख दीजिए डायरेक्ट में यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ किसको पुट करना है, तो ES के वैल्यू को और BS के किस में, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट करना है, किसका, तो ES और BS के। तो देखिए यहाँ पर ES की जगह पर रखिए, तो ES का यहाँ पर देखिए ES की जगह पर क्या है, तो ES की जगह पर देखिए CS बटा GS हो गया, CS बटा GS हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू हो गया, RS हमको ऑलरेडी जैसे है उसी प्रकार छोड़ दीजिए। अब देखिए माइनस BS है, तो माइनस कर दिए, अब BS का वैल्यू कितना है, तो HS इंटू CS हो गया, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कि हमको इसमें काम किसको है, तो CS और RS को काम है, क्योंकि यहाँ पर ख्याल किसको रखना है, तो ख्याल हमको रखना है CS और RS के, ठीक है ना। तो कितना भी आप लोग बड़ा आदमी बन जाइएगा, कभी घमंड नहीं कीजिएगा, अपने परिवार को ख्याल रखिएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए इतना बड़ा सिस्टम होके ख्याल रख रहा है आउटपुट को और इनपुट को। तो वही कहा गया है कि तुम याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, और जहाँ से अपने न दिखे वो ऊंचाई किस काम की। तो इसलिए आप लोग कितना बड़ा भी आदमी बन जाइएगा, कभी घमंड मत कीजिएगा। देखिए ध्यान से अब यहाँ से, अब इसमें क्या होगा कि हमको किसको ख्याल रखना है, CS को और RS को, ठीक है। तो CS यहाँ पर है, CS यहाँ पर है, इस CS को क्या कीजिए, इधर लाइए, तो ध्यान दीजिए, और GS को यहाँ गुना कर दीजिए। तो पहले गुना ही कर लीजिए, तो देखिए CS हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर GS को इसमें गुना कीजिए, तो पहले RS है इंटू GS माइनस, अब GS को इसमें भेजिए, ठीक है,
GS को इसमें, तो क्या होगा, पहले से HS है, CS है और ये GS आके गुना हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस है, इसको इधर लाइए, प्लस कीजिए। आपको मन है CS को चाहे उधर कर दीजिए चाहे इधर कर दीजिए, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको इधर ला के क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिए CS हो गया इसको, और ये माइनस में था, इधर का प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया, HS CS GS इज इक्वल टू, क्या बच गया, इधर ये माइनस था, इधर इस पर इक्वल के इधर आ गया, और ये जैसे है उसी प्रकार छोड़ दीजिए, RS इंटू GS। नज़र आप लोग आ रहा है? तब तक अब यहाँ आता नोट डाउन कीजिए, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, वहाँ पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर रब कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ भी CS है, यहाँ भी CS है, तो दोनों कॉमन ले लीजिए। तो जब CS यहाँ पर कॉमन लिए हम, तो देखिए तो CS कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बच गया यहाँ पर, तो 1 हो गया, बीच में प्लस है, प्लस हो गया। अब देखिए CS तो निकालिए, तो बचा कौन, HS और GS, HS और GS इज इक्वल टू क्या होगा, RS इंटू GS, RS इंटू GS। तो क्या होता है, पूरा सिस्टम के अगर निकालेंगे हम गेन, तो क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट कौन हुआ, CS, और इनपुट क्या हुआ, RS। तो देखिए आउटपुट किधर है, ये वाला है ना, तो आउटपुट को ऊपर रखना है, तो ऊपर रख देंगे CS। अब देखिए इनपुट कहाँ है, इनपुट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको नीचे लाइए, तो RS हो गया इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ बचा क्या, GS, तो GS हो गया। अब यहाँ पर देखिए गुना में है, तो इसको हम नीचे लेके आएंगे, तो 1 प्लस HS इंटू GS। तो ये आपको क्या निकल गया, ये आपको निकल गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब बताइए दोनों यहाँ पर तो हो गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और पहले क्या बता दिए हम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। दोनों के यहाँ पर कंक्लूजन कर देते हैं, कंक्लूजन बोलिए। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या आया था, तो सिर्फ GS आया था ना, GS आया था। और यहाँ पर क्या आया हमको, देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या आया हमको, तो GS बटा 1 प्लस HS इंटू GS। तो आप दोनों को अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताएंगे कि ओपन लूप के अगर हमको क्लोज लूप में चेंज करना है। जिसमें देखिए ओपन लूप तो आ गया, क्लोज लूप में आ गया। कभी कभी ऐसा होगा ना कि हमको ओपन लूप देगा, ठीक है, और उसको बोलेगा कि मतलब क्लोज लूप में चेंज कीजिए। कभी कभी क्लोज लूप दे देगा और बोलेगा ओपन लूप में चेंज कीजिए। तो उस पर कुछ देख लेते हैं। चलिए इसको यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि कन्वर्जन फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्या करना है, क्लोज लूप में उसको कन्वर्ट करना है। आप लोग हम बोले कि जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है, एन ओपन लूप, ध्यान दीजिए, एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन, दिया हुआ हमको है कौन, तो ओपन लूप ही हमको दिया हुआ है। तो ओपन लूप बराबर क्या दिया, तो S+4 बटा S² प्लस 7S प्लस 15, ठीक है। तो किसके रूप में है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में है कि नहीं। देखिए न्यूमरेटर के में कौन हो गया, S+4 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, S² प्लस 7S प्लस 15। इसका मतलब क्या होगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो देगा ना, वो किसके रूप में देगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में देगा, ठीक है, n/d के रूप में देगा। इसका मतलब क्या होगा, अंश बटा हर के रूप में हमको देगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके रूप में दिया हुआ है, n/d के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। हमको निकालना है फाइंड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चेंज करना है, तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। इसीलिए कहा गया है कि कन्वर्जन फ्रॉम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को चेंज करना है।
किस में? तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है। तो देखिए जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देगा तो किसके रूप में देगा? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। देखिए दिए ना n/d के रूप में, तो यहाँ पर देखिए n/d हो गया, ठीक है। अब इसको हमको लिखना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो क्या हो गया? n/d बटा 1 + n/d, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताया आपको हम? gs बटा 1 + gs × hs, ठीक है। उसी फॉर्मूला पर यहाँ पर हमको रखना है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? n/d। तो देखिए n/d बटा 1 + n/d, यहाँ पर hs को 1 माना गया है, फीडबैक यहाँ पर 1 है। तो जब इसको इसमें क्या किए? एलसीएम निकाले, तो एलसीएम निकाले डी हो गया, ऊपर पे डी बचा नीचे भी डी बचा, डी डी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? एन बच गया, और नीचे क्या होगा? देखिए डी यहाँ पर गुना हो जाता तो डी + एन हो गया। इसको हम बोलेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये कब होगा? जब हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा और उसको चेंज करना है किसमें? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा है कि कन्वर्जन फ्रॉम द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को क्या करना है? ओपन लूप में चेंज करना है। और मान लीजिए कि पहले से हमको यहाँ पर देखिए हमको पहले से क्लोज लूप दिया रहेगा, ठीक है, और उसको चेंज करना है हमको किस में? ओपन लूप में। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा अलग है। देखिए अब मान लीजिए कि हमको क्लोज लूप दिया रहेगा, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके रूप में दिया रहेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन जब निकालेंगे हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो इसमें क्या होगा? n/d - n। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया कितना? d + n, लेकिन यहाँ पर d - n हो गया। बस दोनों फॉर्मूला फर्क कुछ नहीं है, बस यही है कि यहाँ पर जुट जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ओपन से अगर क्लोज जाना होगा तो यहाँ पर जुट जाएगा, लेकिन अगर क्लोज से हमको ओपन जाना होगा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा। किसके रूप में? तो देखिए डी और एन के साथ में, पहले आ जाएगा डिनोमिनेटर और फिर माइनस बाद में आ जाएगा न्यूमरेटर, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। कह रहा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा। अब आप लोग बताइए कि दोनों इसमें एक्सप्लेन करते हैं। हम ओपन को सोच रहे हैं कि ओपन को क्लोज में चेंज कर दे रहे हैं और क्लोज के ओपन में, और आप लोग को पता भी लग जाएगा कि हाँ दोनों यहाँ फार्मूला जो है ना वो आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। देखिएगा अब देखिए पहले से हमको दिया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो s + 4 बटा s² + 7s + 15। हमको निकालना है किसमें? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ठीक है। अब निकालना है वो क्लोज लूप में, तो इसमें फॉर्मूला ये वाला होगा, ठीक है, n/d + n। देखिए है ना n/d + n, और n बराबर क्या है? तो ध्यान दीजिए n हो गया, इसमें क्यों होगा? देखिए तो इसको बोलेंगे न्यूमरेटर n बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश, और इसको बोलते हैं हर। पता चल गया होगा। अब देखिए जो यहाँ पर न्यूमरेटर है वो क्या है? बोलिए s + 4 है, तो s + 4 हो गया बटा डिनोमिनेटर देखिए तो कौन सा हो गया? s² + 7s + 15। अब देखिए प्लस हो गया न्यूमरेटर, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या कौन सा था? तो s + 4 था, तो s + 4 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर s + 4 हो गया, ठीक है, बटा नीचे क्या होगा? s²। देखिए +7s + s, तो कितना 7 हो गया, कितना हो गया? 8s हो गया, 8s + 15 और 4 कितना हो गया? 19। तो ये हमको क्या निकल गया? ये हमको निकल गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये तो यहाँ प्रूफ हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये हमको निकल गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब हमको बताइए, अब हमको यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे देगा हमको, सपोज दैट कि यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या किया कि क्लोज लूप ये हमको दिया है, सपोज दैट इसको हम क्वेश्चन मान लिए, ठीक है। हमको यहाँ पर दिया रहेगा हमको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब बोलेगा ना कि हमको चेंज करना है किसमें? ओपन लूप को। तो अभी आप लोग के देखिए, अभी तो आप लोग को क्लियर है कि ओपन लूप यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग निकाले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इससे हमको ई निकालना है, तो ध्यान दीजिए इसमें हमको कन्वर्ट किसको करना है? तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कन्वर्जन फ्रॉम किससे चेंज करना है? तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को किस में चेंज करना है? ओपन लूप में।
तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखते हैं कैसे होता है। तो इसको सोल्व करेंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ दोनों फार्मूला जो दिया हुआ है ना वो एक्यूरेट है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे हाँ कि दोनों फार्मूला सही है कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए अभी आप लोग को क्लियर हो गया। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर देखिए गिवन दिया हुआ हमको है। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया, s+4 बटा इसके देखिए ये क्वेश्चन का आंसर यहीं तक हो गया। ठीक है ना, लेकिन फिर से हमें यहाँ पर क्वेश्चन बना लिए कि चलिए ठीक है ओपन लूप के तो क्लोज्ड लूप में चेंज कर दिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया क्लोज्ड लूप दिया रहेगा हमको ओपन लूप में चेंज करना होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग से हम ले लिए। ठीक है, अब देखिए क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो s+4 s² प्लस 8s प्लस 19। तो ए क्या हो गया, न्यूमिनेटर n हो गया और इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हमको चेंज किसको करना है, लाना कौन सा है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ध्यान दीजिए ये नीचे ला बैठेगा। पहले से हमको क्लोज्ड लूप दिया हुआ है, लाना किस में है, ओपन लूप में। तो ओपन लूप का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर n/d-n। ठीक है, यहाँ पर d-n हो गया और उसमें क्या था d+n था। ठीक है ना, तो d यहाँ पर हो गया d-n। अब देखिए ध्यान से n है, n यहाँ पर n देखिए तो कौन हो गया, तो n यहाँ पर दिया हुआ s+4, तो s+4 हो गया। d कौन है, तो d देखिए यहाँ पर है s² प्लस 8s प्लस 19 माइनस n कौन सा हो गया, तो n ए हो गया। s देखिए s+4 है, तो s+4 है तो मान लीजिए पहले माइनस है तो s यहाँ पर माइनस हो गया और प्लस माइनस माइनस। तो देखिए यहाँ पर इसको घटाइए तो ऊपर क्या होगा s+4, नीचे कौन बच गया, तो s²। यहाँ पे देखिए 8s में से एक s घटा देंगे तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा, +7s। और 19 में से 4 घटाना है तो कितना बचा, बोलिए 15 बच गया। तो ये हमको क्या आया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखिए तो यही पहले हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन s+4 बटा में s² प्लस 7s प्लस 15। देखिए s² प्लस 7s प्लस 15। तो दोनों फार्मूला को हम यहाँ पर क्लियर कर दिए कि कैसे होगा। अब आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा ओपन लूप के क्लोज्ड लूप में चेंज करना है या क्लोज्ड लूप के ओपन लूप में चेंज करना होगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को बोलिए कि हाँ यहाँ पर पढ़ाई अच्छा हो रहा है, आप इसको ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।